करते हैं सीएसएस का सेकंड लेक्चर। आज देखेंगे सीएसएस को कैसे हम एचटीएमएल टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एचटीएमएल को हम तीन तरीके से स्टाइल कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। फर्स्ट होता है सिलेक्टर के थ्रू, सेकंड होता है क्लास के थ्रू, थर्ड होता है आईडी के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्टर के थ्रू इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कैसे हम एचटीएमएल टैग को स्टाइल दे सकते हैं सिलेक्टर के थ्रू। तो ओपन करते हैं वीएस कोड और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा, इसको आप नोटपैड पे भी कर सकते हो। ये नोटपैड से स्मार्ट एडिटर है वीएस कोड। इसमें एचटीएमएल टैग का डमी कोड शॉर्टकट की के थ्रू आ जाता है, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से फाइल बनाते हैं फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमें HTML का कोड लाना है, तो आप नॉर्मल तरीके से भी ला सकते हो। इस तरीके से भी HTML टैग ओपन करोगे तो क्लोजिंग टैग अपने आप लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे बॉडी तक इसका कोड लाना है, तो शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम CSS इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पी टैग लिया और यहाँ हमने लिखा मान लीजिए वेलकम। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर इसको स्टाइल टैग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, इसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पी टैग लिखा, अब इसको टारगेट करते हैं। ये सिंटेक्स होता है सिलेक्टर का। मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा कलर रेड। ठीक है, तो ये कलर आ जाएगा। ठीक है, अब जाके इसका देखते हैं दिखता कैसे। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं प्रोग्राम को। तो CSS फोल्डर में जाते हैं, फर्स्ट डॉट HTML ओपन करते हैं। तो ये देखिए कलर आपको दिख रहा है रेड। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए इसका फॉन्ट साइज़ हमें बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर मान लो हमने दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, मान लीजिए इसका हमको बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मान लो हमने दे दिया येलो। ठीक है, सेव करते हैं। अब उसके बाद फिर से यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे क्लास के थ्रू बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साथ हमने कई सारा टैग लिया हुआ है। ठीक है, Ctrl+C से मान लीजिए ठीक है, ये हमने
ठीक है। अब मान लीजिए हमको सब में अलग अलग कलर चाहिए और अलग अलग बैकग्राउंड देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं क्लास, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं T1, ठीक है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD कुछ भी आप अपने मन से रख सकते हो। तो हमने इसका नाम T1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स, अगर क्लास लिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखते हैं T1, यहाँ डॉट T1 लिखेंगे, ठीक है। क्लास को हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो डॉट T1 वाला ही सिर्फ कलर होगा और उसका बैकग्राउंड येलो दिखेगा। आइए दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे सब में अलग अलग करना है, तो आप सबको अलग अलग क्लास दे दो, ठीक है। तो इसमें आप अलग क्लास दे दो, इसका अलग क्लास बना देते हैं, ठीक है। अगर सेम टैग में अलग अलग आप क्लास दोगे तो आप अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए T2, ठीक है। इस क्लास का नाम मान लो हमने दे दिया T3, ठीक है। T3 दिए, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं डॉट T2, ठीक है। ठीक है। इसका कलर मान लो हम कुछ और दे देते हैं, इसका कलर मान लो हम दे देते हैं ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं मान लीजिए रेड दे देते हैं, ठीक है। ये रेड दे दिए, ठीक है। ये देखिए, अब इसी तरह थर्ड क्लास T3 है तो उसको भी अलग फॉर्मेटिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देते हैं T3, और यहाँ देते हैं मान लो हमने ब्राउन दे दिया, ठीक है। और इसका कलर हमने दे दिया ब्लू, ठीक है। सेव किया, ये देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपको अलग अलग दिख रहा है। टैग नेम सेम है बट हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास नेम दिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो एक ही टैग पे। और क्लास को हम डॉट लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आईडी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्लास की जगह आईडी यूज़ करना है तो यहाँ पे हम आईडी लगा देंगे, ये देखिए आईडी लगा देंगे, ठीक है। और आईडी के लिए हम लोग हैश सिंबल यूज़ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम हैश लगा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, मान लीजिए इसका कलर कुछ और दे देते हैं ताकि आपको चेंजेस दिखे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं मान लीजिए ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, एक पेज में एक ही बार आईडी यूज़ होता है, ठीक है।
और एक से ज़्यादा एक पेज में क्लास आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा रूल बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए मुझे T2 नाम की क्लास इसमें भी यूज़ करनी है, T3 में, तो आप यहाँ पे सिर्फ T2 लगा दो। देखिए, तो इसका फॉर्मेटिंग T2 वाला ये तीसरे वाले में भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो क्लास बनाने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको दोबारा वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक कोड आप एक बार लिखो, बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये CSS का सेकेंड लेक्चर क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। CSS के अलावा इस चैनल पे आपको C++, जावा, वेब डेवलपमेंट की लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं।